हेलो, नमस्ते। मैं आरती दुबे आप लोग को एक नई कहानी सुनाने और एक नए जोश के साथ आए हैं। तो आप लोग हमारी कहानी सुनिए और आप लोग को कैसा लगता है आप कमेंट के ज़रिए हमें बताइए, क्योंकि जब आप हमें कमेंट में लिखोगे तो हमें एक नई जोश आएगी आप लोग के बीच एक नई कहानी लाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग हमारा कहानी अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो और साथ के साथ बेल आइकन की बटन ऑन कर लेना। तो मैं आप लोग को कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़ी काटता था और अपने बच्चे और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इसी तरह वो पर डे अपने काम पे जाता था और एक जी तोड़ मेहनत करता था और बड़ा लगन से कार्य करता था। लेकिन जो उसका मालिक था, सेठ था, वो उतना ईमानदार नहीं था। लेकिन वो अपने कार्य को एक ईमानदारी से पूर्ण करता था, क्योंकि उसका विचार था कि हमें अपने कर्म को अच्छे से करना चाहिए, फल तो भगवान के हाथ में होता है। और इसी तरह अपना कार्य को करता था और रोज़ के तरीके से। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से बोला कि बच्चों की फ़ीस भरनी है, आप कुछ पैसा सेठ जी से बोलो दे दें तो हम बच्चों की फ़ीस भर दें। पत्नी जब इस तरह से आग्रह करती है पति से, तो पति बोलता है ठीक है, जब इस बार सेठ हमें पेमेंट देंगे तो हम उनको बोल देंगे, कल ही हमें सेठ पेमेंट देने वाले हैं। पर जब वो कल जाते हैं अपने सेठ के पास, सेठ से बोलते हैं कि सेठ हमें पेमेंट कर दीजिए, हमें बच्चों की फ़ी पेमेंट करना है। बोले अभी पैसा आया नहीं है, जब पैसा आएगा, क्योंकि अभी हमारी लकड़ी मार्केट में गई ही नहीं है और ना जाने की वजह से हमें पेमेंट आया नहीं है, पेमेंट आएगा 2 एक दिन में तो मैं दे दूंगा। उसका इसी तरीके से मतलब जो लकड़हारे रहते थे उनको ठीक से पैसा न देने का बहाना रहता था। लकड़हारे आपस में बात कर रहे थे कि सेठ तो हम लोग के साथ ऐसा ही करते हैं, हमारे पैसे को हमारे काट लेते हैं और हमें ठीक से पेमेंट नहीं करते हैं। कभी पेमेंट का बहाना करेंगे, कभी बोलेंगे आपने अगले महीने जो पैसा लिया था उसका इतना ब्याज हो गया, करके हमें ठीक से पेमेंट ही नहीं देते हैं। लकड़हारा बेचारा बहुत दुखी था। दूसरे दिन फिर जब वो लकड़हारे को पैसा दे रहा था तो उसको 3,000 देना था सेठ को, लेकिन वो दिया उसको केवल 2,500 रुपया। तो उसने पूछा कि साहब आप हमें 2,500 क्यों दिए, हमारा 3,000 बनता है ना। तो बोले कि नहीं, तुमने जो 8 घंटे काम करते थे 1 घंटा आराम करते थे, उस 1 घंटे का हमने 500 माइनस कर दिया। बोले नहीं सेठ, हमें अपने बच्चों की फ़ीस भरनी है, हम कहाँ से भरेंगे, आप प्लीज़ दे दीजिए। बेचारा वो माना नहीं, बोला नहीं हम नहीं देंगे, आपको लेना है लो, नहीं तो आप कहीं और काम ढूंढ लो, लेकिन हम आपको और एक्स्ट्रा तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। बेचारा लकड़हारा बहुत दुखी मन से अपने घर आया। उसकी पत्नी बोली कि आप पेमेंट लाए, बच्चों की फ़ी पे करना है। तो बोले कि नहीं, मुझे 2,500 ही रुपया दिए। तो बोले 2,500 में तो 1,000 बच्चों की फ़ीस हो जाएगी और हम 1,500 में महीना पूरा कैसे निकालेंगे। आपने सेठ को बोला, बोले हाँ सेठ को बोला, पर सेठ किसी का सुनता नहीं है। तो बोले ऐसा करिए, आप कोई और काम ढूंढ लीजिए, आप एक्स्ट्रा टाइम पे कोई और काम करोगे तो आपका घर भी अच्छा हमारा चलेगा और बच्चों की फ़ीस भी हो जाएगी। बेचारा लकड़हारा काम करके 8 घंटे जो ड्यूटी करके आ रहा था, एक्स्ट्रा काम के चक्कर में दुकानों पे गया, बहुत जगह बेचारा नौकरी की तलाश में गया, पर उसको कोई काम नहीं मिला। फिर वो बेचारा रास्ते से आ रहा था, सामने से देखा कि बैलों का झुंड आ रहा है। डर के मारे एक गुफा थी, उसी गुफा में जाके छुप गया। जब वहाँ से सारे झुंड जानवरों की चली गई तो वो बेचारे बाहर निकलने के लिए जैसे चले, वैसे सामने एक टोकरी मिली। उन्होंने सोचा कि ये टोकरी देखता हूँ, यहाँ तो कोई आसपास दिख नहीं रहा है, एक और टोकरी को मैं अपने घर ले चलता हूँ, इस टोकरी में कुछ सामान रखने के काम आएगा। जैसे वो लकड़हारा टोकरी को हाथ लगाने चला, एक वहाँ पे जिंद आ गया, उसने आकाशवाणी किया, अरे लकड़हारे उस टोकरी को मत छुओ। तो बोले कि अरे साहब मैं इसलिए नहीं ले रहा था, क्यों मैं इसलिए ले रहा था कि मैं सोचा कि यहाँ कोई नहीं है, ये ऐसी बेकार की टोकरी पड़ा है, मैं अपने घर ले जाता हूँ, इसमें सामान रखूँगा। पर साहब मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं कभी किसी का 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेता हूँ। बोले हाँ वो तो मुझे पता है, मैं जिंद हूँ, मैं इंसान को समझ जाता हूँ और मैं समझ गया आप बहुत ईमानदार हो। अगर आप ईमानदार नहीं होते तो आप इस गुफा में पहुँच आ ही नहीं पाते, क्योंकि ये गुफा में ईमानदार लोग को ही एंट्री मिलती है, बाकी लोगों को आना असंभव है। तो बोले कि अच्छा ये टोकरी कौन सी है, ये वही जादुई टोकरी है क्या जिसमें सामान रखो तो डबल हो जाती है। बोले हाँ ये वही टोकरी है, आप इसको ले जाओ।
लेकिन आप याद रखना, इसमें आप वही जो भी चीज़ रखोगे वो 100 गुना बढ़ेगा। तो बोले कि ठीक है। और वो टोकरी वो लेकर आए। जब वो अपनी पत्नी को ये कहानी बताए तो उनकी पत्नी बोली, अच्छा ऐसी जादुई टोकरी है? बोले हाँ। तो उन्होंने बोला कि जाओ, एक हमारे पास चंदन की लकड़ी है, आप वो चंदन की लकड़ी लेकर आओ, हम उसी को रख के डबल करेंगे और हम मार्केट में बेचेंगे और अपने बच्चों की फ़ीस पेमेंट करेंगे और अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन देंगे और अपने घर का अच्छे से खर्चा चलाएंगे। पत्नी दौड़ के जाती है, वो चंदन की लकड़ी लेकर आती है। जैसे वो एक लकड़ी डालती है, उसमें पूरा टोकरी लकड़ी से भर जाता है। सुबह उठ के लकड़हारा उस लकड़ी को रख के मार्केट में बेचने जाता है और बहुत खुश होता है, उसको ढेर सारा पैसा मिलता है, रोज़ से ज़्यादा पैसा मिलता है। और वो लकड़हारा बहुत ईमानदार था। वो अपनी पत्नी से आता है, पैसा देता है और बोलता है कि ये लकड़ी जो है ना, देखो इतना सारा पैसा दिया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाता हूँ सेठ के यहाँ। बोले नहीं नहीं, अभी हमें सेठ के यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास तो इतने सारे पैसे आ गए कि हमारा घर अच्छे से चल सकता है। बोले नहीं, मैं अपने बारे में नहीं जा रहा हूँ, मैं उन अपने दोस्तों को भी लेकर आना चाहता हूँ और उनको ढेर सारा काम देकर उनको मैं उनकी ज़िंदगी संवारना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा जो सेठ है बहुत धूर्त है, किसी को ठीक से पेमेंट नहीं करता है। मैं सबकी ज़िंदगी में बाहर लाना चाहता हूँ, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। तो मैं आप लोग के बीच इस कहानी का रखने का यही एक ही उद्देश्य है कि कभी आप अपना अच्छा के साथ साथ अपने दोस्तों की भी भलाई करो, किसी के साथ बुरा मत करो, सबकी मदद करो। और जो सबकी मदद करता है भगवान उसकी मदद खुद करते हैं। और हमें ईमानदार होना चाहिए और अपनी ईमानदारी को हमेशा चारों तरफ सबके साथ बांटना चाहिए। तो आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आप लोग के साथ इस कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ और आगे इसी तरह मैं आप लोग के बीच बहुत सारी कहानियाँ लाती रहूँगी। आप लोग हमारी कहानियों को देखो और ढेर सारा प्यार दो। ओके, बाय, टेक केयर।